यहाँ पर आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, परेशान करने वाली ये खबर, जहां पर यूपी में सबसे ज्यादा केस वाला पहला जिला आगरा बन गया है। तो आगरा में कोरोना के 1000 केस सामने आए हैं। कल शाम तक देखा जाए तो 999 केस थे और यूपी में आगरा से कोरोना का पहला मामला सामने आया था। तो आगरा जो शुरुआत से ही यहां पर देखा जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा चिंता का विषय वो सरकार के लिए बना हुआ है, प्रशासन के लिए बना हुआ है। और अब भी क्योंकि 1000 पार यहां पर आंकड़े कर गए हैं। और मेरठ में भी कोरोना का कहर जारी है। दरअसल यहां पर 18 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जहां 2 पुलिसकर्मी भी कोरोना के शिकार हो गए। तो कोरोना संक्रमण से 2 और लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि मेरठ में कोरोना मरीजों की जो संख्या है 554 पहुंची है और कोरोना से अब तक 41 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोरोना के अब तक 400 मरीज ठीक हो गए। हालांकि एक्टिव केस की जो संख्या है मेरठ में वो 113 है। तो कोरोना मरीजों की जो तादाद है वो हर एक इलाके में, हर एक जिले में बढ़ती चली जा रही है। मेरठ में भी नए मामले सामने आ रहे हैं। 400 मरीज हालांकि ठीक हो चुके हैं, लेकिन 113 एक्टिव केस अब भी बकाया है। तो प्रशासन लगातार इन आंकड़ों पर रोकथाम लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 18 नए मामले कोरोना के मेरठ में सामने आए हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी बताया जा रहा है कि वो भी कोरोना के शिकार है। तो आपको बता दें कि एक तरफ आगरा की अगर बात करें तो 1000 से ज्यादा केसेस आगरा में सामने आ चुके हैं। कल शाम तक 999 तक की आंकड़ा था और अब यहां पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अब जो चिंता का विषय यहां पर अगर सरकार के लिए बना हुआ है, प्रशासन के लिए बना हुआ है, तो वो आगरा है। क्योंकि पहला जो मामला था वो आगरा से ही सामने आया था और बीच में काफी कुछ तादाद आगरा में बढ़ती चली गई थी। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आगरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव चौहान जुड़े हुए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। तो शिव, लगातार कोशिशें की जा रही थी कि आगरा को चीन का वुहान बनने से रोका जाए, प्रयास भी बेहतर किए गए, लेकिन नतीजे वैसे नहीं मिल पा रहे। 1000 को अब वहां पर संख्या पार कर गई है कोरोना संक्रमित मरीजों की। बिल्कुल ऋतु, आगरा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की आंकड़े की बात करें तो लगभग 1000 के पास आंकड़ा पहुंच चुका है और इस आंकड़े को रोकने के लिए आगरा प्रशासन ने लगातार कयावत कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है कि कैसे भी ग्राफ कम हो, लेकिन आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और यही वजह रही कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं उनकी तरफ से 5 सदस्य टीम आगरा में आई। उनने भी काफी यहाँ मीटिंगें की, बैठक की और इस बात को लेकर जाना कि ग्राफ आखिर बढ़ कैसे रहा है, लेकिन सफलता उनको आज भी हासिल नहीं हुई है। आगरा में 1000 का आंकड़ा पहुंच चुका है। इसमें से लगभग 825 मरीज नेगेटिव होकर छुट्टी हो गए और हैरान करने के लिए और चिंता का विषय यह भी है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें आगरा में हुई हैं। मौतें आगरा में 54 पहुंच चुकी हैं। आगरा की अगर बात करें तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद अनलॉक 1 जून से शुरुआत हुई और बाजार आगरा के खोल दिए गए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, बाजार खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहाँ उड़ती दिखाई दे रही है। प्रशासन यानी कि सिर्फ ऐसा माना जाए कि अभी जो 1000 को संख्या पार कर गई है, अनलॉक 1 में जिस तरह से लोग बाहर निकले हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा, नियमों को, कायदों को यहां पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। अनुमान यह है कि शायद आगे ये संख्या और बढ़ सकती है। इसी वक्त पर एहतियात बरतने होंगे। बिल्कुल, आगरा प्रशासन इस बात की चिंता कर रहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा अब आगरा में बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से बाजारों में भीड़ देखी जा रही है और लोगों से प्रशासन और पुलिस यही अपील कर रही है कि घरों से कम निकलें, आवश्यक कार्य हेतु घरों से बाहर निकलें। लेकिन जनता जो काफी दिनों से घर में रुकी हुई थी वो एक साथ बाजार खुलने के बाद बाजारों में दिखाई दे रही है और लगातार दुकानों पर भीड़ लग रही है। और यही वजह है कि शहर की तरफ से कोरोना ग्रामीण इलाकों में भी रुक कर चुका है। अब जो मरीज जो निकल रहे हैं वो ग्रामीण इलाकों में निकल रहे हैं। काफी जो ग्राफ बढ़ रहा है, हर रोज एक दिन ऐसा बाकी नहीं जा रहा जिस दिन 10 से 12 मरीजों का में ग्राफ में बढ़ोतरी नहीं हो रही हो। और इसी को रोकने के लिए प्रशासन लगातार कवायद कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो ग्रामीण इलाकों में अब फैलता जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण के लोग जो रुके हुए थे लॉकडाउन में अब वो शहर की तरफ आ रहे हैं। और यही वजह है कि इसी से आशंका जताई जा रही है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा अब बढ़ रहा है आगरा में। जी ऋतु। बिल्कुल बिल्कुल शिव, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि मेरठ में भी देखा जाए तो वहां पर भी संख्या बढ़ रही है। एक दिन में 18 नए मामले यहां पर सामने आए हैं और इसी को लेकर फिलहाल देखा जाए तो मामले बढ़ रहे हैं।
मेरठ से मनव्वर चौहान हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। फिलहाल मनव्वर, 18 नए मामले सामने आए हैं मेरठ में और यहां पर भी चिंताएं कम नहीं है। लगातार जो संख्या बढ़ रही है वो शासन की, प्रशासन की नींद को जगा रहा है। अभी किस तरह के प्रयास वहां पर दिख रहे हैं इन नए केसों को लेकर? देखिए, मेरठ में केसों का आंकड़ा अभी तक रुका नहीं है। 500 550 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। कल भी 18 मरीज सामने आए हैं, जबकि 2 की मृत्यु हुई थी। हालांकि उससे पहले 4 की मृत्यु हुई और उससे पहले 3 की मृत्यु हुई, यानी कि इन 3 दिनों के अंदर बड़े स्तर पर जो है मौतें हुई हैं। इन मौतों के आंकड़े ने भी लोगों को हैरत में डाला है, दहशत में डाला है और प्रशासन की चिंताएं बढ़ाई हैं। हालांकि प्रशासन की कोशिशें हैं कि जो ये लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं इनको रोका जाए। प्रशासन ने तमाम कोशिशें की। कंटेनमेंट जोन में काफी बड़े इलाके हैं और बफर जोन में भी काफी इलाके हैं, लेकिन लगातार व्यापारियों का बढ़ता दबाव कहीं ना कहीं प्रशासन को ले बैठेगा। चूंकि प्रशासन ने कल मेरठ के जो मेन बाजार है, आबूलेन बाजार और सदर बाजार, तमाम बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी है। ऐसे में अगर ये बाजार खुलेंगे तो और संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं हैं। मेरठ में अब पुलिस कर्मियों में भी जो कोरोना है वो चल चुका है। जो पुलिसकर्मी हॉटस्पॉट सेंटरों पर तैनात थे या फिर अपराधियों को पकड़ रहे थे, उनमें कोरोना आ चुका है। सब इंस्पेक्टर की परसों मौत हो चुकी है और 6 नए केस पुलिसकर्मियों के रात सामने आए हैं, जो कि एक बदमाश जो तस्कर था उसको पकड़ा और उसी से उनमें संक्रमण फैला। यानी कि अब पुलिसकर्मियों में दहशत इस कदर है कि पुलिसकर्मी चाहते हैं छुट्टी ले ले। और ऐसे में दूसरी तरफ देखा जाए तो पीएससी के जवानों में भी काफी स्तर पर कोरोना मिला है। यानी कि अब कोरोना किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। कोरोना लगातार सबको कैप्चर कर रहा है। उधर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कोशिशें हैं कि इसको रोका जाए और इसको यहीं पर समाप्त करने की कोशिश की जाए। लेकिन अब जब बाजार खुले हैं, हॉटस्पॉट सेंटर के अंदर भी और कंटेनमेंट जोन के अंदर भी, तो ऐसे में इसको रोक पाना मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार कॉन्टैक्ट जो है वो बढ़ रहे हैं, नए मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसा समझ में नहीं आ रहा है प्रशासन के ये कोरोना किस तरह से फैल रहा है। चूंकि कॉन्टैक्ट में व्यक्ति आता है समझ में आता है, लेकिन बिना कॉन्टैक्ट के किसी को, गो तस्कर को बिना कॉन्टैक्ट के हो गया, वो समझ के परे है। लेकिन प्रशासन की कोशिशें हैं कि इस ओर ध्यान दे। हालांकि शासन ने भी बड़े स्तर पर मेरठ को लेकर चिंताएं जताई हैं। यहाँ पर भी शासन ने अपनी टीम भेजी है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर मामले क्यों बढ़ रहे हैं। और एक मशीन अब यहाँ पर जो सख्ती की जा रही है, जो एहतियात बरते जा रहे हैं, उनका जो फल है वो कब मिलेगा? क्योंकि दूसरी तरफ देखा जाए तो जो मामले बढ़ रहे हैं वो नतीजा यही है कि जो छूट दी गई है लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद मनव्वर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही शिव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।